देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर जाबिर शाह के साथ। आज मालेगांव महानगर पालिका के गेट पर सामूहिक आत्मदान का यहां पर एक निषेध आंदोलन सार्वजनिक सुविधा समिति की ओर से किया गया, जिसको लेकर मालेगांव शहर गुड़ बाज़ार से एक यात्रा निकाली गई। जिस यात्रा में शामिल मालेगांव शहर के सामाजिक कार्यकर्ता रामदास बोरसे, निखिल पवार, भरत पाटिल, कैलाश शर्मा, कैलाश तीसगे, शेखर पगार, गोपाल सुनोने, भालचंद्र खैरनार, गोपाल आहिरे, प्रशांत पिंटू पाटिल, नरेंद्र साकला, वाहिद शेख, अमरुद जादव, सागर पवार, चेतेश आहिरे, नीलेश पाटिल, चेतन सकला, दामोदर कुलकर्णी, बंटी वरुले, बंटी शिंदे, तुषार छाजेड़, मनीष सोनागर आदि उपस्थित होते। इस आंदोलन का मकसद क्या था, हम आपको आंदोलन का मकसद समझा देते हैं। इस आंदोलन का मकसद था मालेगांव शहर में बढ़ती 5% पानी पट्टी को रद्द किया जाए। मालेगांव शहर में गैर कानूनी जो कत्ल खाने हैं उसे बंद किए जाए, जिसकी वजह से पानी में खून मिलकर जो नदी में आता है और जिसकी वजह से मौसम नदी से होता हुआ गिरना नदी जाता है और गिरना नदी से वही पानी शहरियान को पीने के लिए मिलता है, जिससे मालेगांव शहर की जनता की स्वास्थ्य खतरे में है, उनका आरोग्य खतरे में है। वहीं उसी के साथ साथ दूसरी मांगनी ये थी कि मालेगांव शहर में कहीं केमिकल फैक्ट्रियां चलती है, जिसका केमिकल का पानी नदी द्वारा वो भी पानी गिरना नदी में जाता है और उसी के साथ ये पानी भी पीने के पानी में मिक्स होकर आता है, जिसकी वजह से मालेगांव शहर की आवाम को बेइंतहा तकलीफ, परेशानियां और स्वास्थ्य को लेकर पैदा होती है। मालेगांव शहर में आए दिन कोई ना कोई बीमारी की वबा फैलती रहती है। उसका खास कारण ये है कि पानी का स्वच्छ ना हो पाना, और उसी पानी के लिए हर साल 5% पानी पट्टी बढ़ा कर दी जाती है, जिसको रद्द करने की मांग ये सारे लोग कर रहे थे, जिसको आज मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन के बार बार निवेदन देने के बावजूद भी प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए रामदास बोरसे इन्होंने यहाँ पर अपनी जान देने का निर्णय ले लिया और मालेगांव महानगर पालिका के गेट पर ही इन्होंने अपनी नाक को दबाकर अपनी सांस रोक ली और वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई। इमरजेंसी वहां पर डॉक्टरों की टीम बुलानी पड़ी और उन्हें वहां पर उपचार देना पड़ा। पुलिस डिपार्टमेंट की वहां पर टीम मौजूद थी ताकि वो रामदास बोरसे को सामूहिक आत्मदान करने से रोक पाए। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में रामदास काका बोरसे, जिनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, वो बेहोश हो चुके हैं और उन्हें उपचार के लिए डॉक्टरों की एक टीम और मालेगांव महानगर पालिका की हेड ऑफ डिपार्टमेंट आरोग्य वो वहां पर पहुंची और उन्होंने रामदास बोरसे को इमीडिएटली मेडिसिन देना शुरू कर दिया, जिससे उनकी तबीयत सुधार होने लगी। लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर अपर जिला अधिकारी कार्यालय के अपर अधीक्षक एडिशनल कलेक्टर को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और जिसको लेकर आज का ये आंदोलन स्थगित किया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है दर्शकों, क्या मालेगांव शहर में इस तरीके के आंदोलन हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि हमेशा से ही नदिया के उस पार रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, संगठना या अलग अलग प्रकार के लोग इस तरीके के आंदोलन मालेगांव महानगर पालिका हो, प्रांत कार्यालय हो या फिर एडिशनल कलेक्टर कार्यालय हो, वो कानून का पालन करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए संवैधानिक तौर से अपने आंदोलन को करते रहते हैं और
प्रशासन को जगाने के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाते रहते हैं ताकि सामाजिक कामकाज को अंजाम दिया जा सके। लेकिन देखने में ये आता है कि मालेगांव नदिया के इस पार मालेगांव मध्य की अगर बात की जाए तो मालेगांव मध्य के नेता सिर्फ निवेदन और मेमोरेंडम तक ही महदूद रहते हैं और उस निवेदन और मेमोरेंडम की खबरें मालेगांव शहर के सभी उर्दू अखबारों में इस तरीके से छप जाती है जैसे बहुत बड़ा कारनामा मालेगांव शहर के नेताओं ने कर दिया हो। मैंने आज तक नहीं देखा कि मालेगांव शहर के किसी भी नेता ने सामाजिक काम के लिए अपनी जान देने की कोशिश की हो और जिनकी तबीयत बिगड़ गई होंगी। ऐसा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हो सकता है कि मेरी पैदाइश से पहले इस शहर में ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। मालेगांव शहर की सियासत और राजनीति पर मुझे बड़ा ताज्जुब और हैरत होती है और सबसे बड़ा हैरत मुझे मालेगांव शहर की उन अंधभक्त और चमचों पर होती है जो अपने लीडर की वाहवाही के लिए निवेदन और मेमोरेंडम पर भी खुश हो जाते हैं और वाह क्या नुमाइंदगी के नारे सोशल मीडिया पर पीटने लग जाते हैं। शर्म तुम्हें क्यों मगर आती नहीं? अरे जागो, सबक लो, सीखो कि जनता के लिए काम करने वाले निष्पक्ष, निर्भीड़ और निस्वार्थी लोग अपनी जान जनता के लिए देने को तैयार है। आप देख सकते हैं कि रामदास काका बोरसे अपनी जान देने पर उतावले हैं। किस लिए? सिर्फ मालेगांव शहर की जनता के लिए। तो यह सबक सीखने का मुकाम है कि मालेगांव शहर के नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए, हमने देखा कि जब नेताओं का कुछ काम होता है तो जनता को ले जाकर शासन प्रशासन पर दबाव बनाना और अपने रुके हुए कामों को पूरा करवाना, इसी के लिए आंदोलन किए जाते हैं। अभी कुछ रोज़ों से मालेगांव शहर के फ्लाईओवर ब्रिज पर सियासत चल रही है। वो कहता है कि हमने करवाए और वो कहता है हमने करवाए। असल करवाया किसने ये सबको पता है। असेंबली इलेक्शन से पहले से लेकर असेंबली इलेक्शन के बाद तक सब खामोश थे। अब तक न्यूज़ इंडिया ने उस ब्रिज के लिए न्यूज़ बनाई और उस मुद्दे को उजागर किया, तब कहीं जाकर मालेगांव शहर के आजी माजी आमदार उस ब्रिज पर सर्वे करने के लिए पहुंचे और प्रशासन को लेटर दिया कि ब्रिज के काम को मुकम्मल किया जाए। लेकिन मालेगांव शहर के नेताओं से सवाल है, क्या इस शहर के फायदे के लिए और मालेगांव शहर के लिए आप कब रामदास बोरसे जैसा आंदोलन करेंगे, निखिल पवार जैसा आंदोलन करेंगे ताकि मालेगांव शहर की जनता का भला हो सके? हम रामदास काका बोरसे और मालेगांव नागरिक सुविधा समिति को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने जनता के लिए अपनी आवाज़ उठाई। आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी? अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल पर, नए मुद्दों असलेला दबाव आणि आत्मदान करता येऊ नये यासाठी लावण्यात आलेला फोर्स हे बघता आंदोलन यशस्वी झालं पाहिजे। या नीतीसाठी काकांनी रात्री एक निर्णय घेतला आणि आम्हाला सांगितलं की आपण साधू संतांच्या प्रमाणे, योगींच्या प्रमाणे आपण प्राणायाम करून, प्राणत्याग करून आणि प्राणायाम करून आपण जीवत्याग करू अशी परिस्थिती निर्माण झाली। या ठिकाणी प्राणायामला सुरुवात केली। आम्ही प्राणायाम करत असताना त्यांच्या वयामुळे ऑक्सिजन लेवल खाली झाली आणि त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत केले आणि त्यांच्या या बेशुद्ध झाल्यामागे महापालिका आयुक्त जबाबदार आहे आणि त्यामुळे माननीय आयुक्त रवींद्र जाधव साहेब यांच्यावर देश प्रवृत्त केल्याचा महापालिका प्रशासनाने आश्वासनाची पूर्तता न केल्यामुळे रामदास काका बोरसे यांच्या जीविकाला धोका निर्माण झाला। त्यामुळे महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव साहेब यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी
सार्वजनिक नागरी सुविधा समितीच्या वतीने आणि आम्ही सर्व आंदोलनकर्ते करत आहोत। आयुक्तांवर गुन्हा दाखल, आयुक्तांवर गुन्हा, आयुक्तांवर गुन्हा, ते डोकं आपटायचं म्हणताय पाम जात नाही म्हणून डोकं आपटायचं नाही काका नाही कलेक्टर आहे, राष्ट्र अधिकारी नको, लाखो आयुक्त नको आम्हाला। तुम्ही डोकं नका